मेरा नाम है सत्येंद्र। आप सभी का मैकेनिकल फोरम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर रीजनिंग के 6, जिसमें हम देखेंगे जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो कैसे आया था पिछले ईयर में। जो 2018 का जो क्वेश्चंस था ग्रुप डी का, उसमें किस तरह का क्वेश्चंस आया है वो सारे सेट को देखने वाले हैं। और मैं बार बार आपको फोकस करवाना चाहता हूँ कि जो पेपर जो है काफ़ी ईजी लेवल हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर को जाके एक बार रिविज़न कर लें। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि K10K, 12 14L और 18N है ना, 22Q। तो नेक्स्ट नंबर क्या होने वाला है, देखो आपको मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस को छोटा कर दूं। और यहाँ पे देखो 10K है, यदि 10 के बाद मैं 14 ऐड कर रहा हूँ तो कितना का गैप है, 4 का। उसके बाद 18, इसमें भी 4 का गैप है। उसके बाद 22, इसमें भी आपको 4 का गैप दिख रहा होगा। तो अगला हमारा आ गया कि समझ में आ कि 26 आएगा। बात समझ में आया, ये भी 4 के गैप में आ जाएगा। इधर आपको दिख रहा होगा KLNQ है ना। इस K से L कितने का गैप हुआ, 1 का। यहाँ से L से M कितने, 2 का गैप हुआ, MN है ना। उसके बाद कितने का गैप हुआ, उसके बाद आप कहोगे 3 का। तो उसके बाद कितनी गैप होनी चाहिए, 4 की गैप होनी चाहिए। कितनी गैप होनी चाहिए, 4 का। तो 4Q के बाद RSTU कितना आना चाहिए, तो 26 और U, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये है, इससे भी आपको फाइंड करना है कि अगला नंबर क्या हो सकता है। आप गौर से देखना, बी से सी हुआ, सी से डी हुआ, डी से ई हुआ। उसके बाद 6 का 5 हो गया, 5 का कितना हुआ, 7। तो नेक्स्ट नंबर हमें बताना है। यहाँ सॉरी 4 का 6, 6 का 5। यहाँ पे आपने देखा तो 2 ऐड हुआ, यहाँ पे 1 माइनस हो गया, फिर यहाँ पे 2 ऐड हुआ, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो 7 में से 1 माइनस हुआ, कितना है भाई, 6 आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि 22P2Z, देखो यहाँ पे 22P2Z 24Q 4Y26R, इस टाइप का आपको पैटर्न को फॉलो कर रहा है। आप यदि गौर से देखेंगे तो 22 में यदि आप दो ऐड करें 24 हो रहा है, 24 में 2 ऐड करें 26 हो रहा है, 2 में आपने 2 ऐड किया 4 हुआ, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। ये बात समझ में आ गया, 6 आ गया। उसके बाद पी में आपने कितना ऐड करा कि जेड आ गया। आप यदि देखने की कोशिश करें तो पी इधर से देखने की कोशिश करो तो आपको क्या दिखेगा, ये पी से क्यू बन गया है ना। और यहाँ पे वाई से जेड, यहाँ इसमें उल्टा चल रहा है और इसमें क्या कर रहा है, सीधा चल रहा है। इसी तरह से क्यू से आर बन गया, तो यहाँ भी क्या चलेगा, उल्टा चलने वाला एक जगह, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू वैल्यू का हमारा वो 6x हो जाएगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि कैनन यदि डॉग है तो डॉग का जो डॉग को हम क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं। बोवाइन किसको बोला जाता है, गौ सॉरी गौ गाय गाय। काइट नहीं होगा हमारा, ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कौ। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन हमारा है कि वुड कटर एक्स, मतलब जो लकड़ी काटने वाला होता है, हम किससे काटते हैं, वो एक्स मतलब कुल्हाड़ी से काटते हैं। तो सेफ का काम क्या होता है भाई, सेफ किससे काम करते हैं अपना, बताओ। आप खुद ही सोचो कि सेफ का जो काम है वो किसके थ्रू करते हैं, नीडल से क्या, पेन से क्या, स्पेड से क्या, नैप से नैप से काम करते हैं। सेफ मतलब कौन होता है, खाना बनाने वाला। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 3 विकल्पों में से सही तरीका आपको ढूंढना है कि निम्न में से कौन सा सही है। देखो सतलज नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ये सारे के सारे किसके सहायक नदी है, ये सिंधु के सहायक नदी है। और यमुना किसका सहायक नदी है, गंगा के। तो बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, मैं आपको बार बार फोकस करना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा NTPC के लिए इतनी ही बेहतरीन और इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस आपको लिया गया है जो प्रीवियस ईयर में और जो पेपर में आने वाला है। NTPC के लिए हमारा टेस्ट सीरीज़ है, जो आप हमारे जो मैकेनिकल फोरम ऐप है उसको आप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा कोड, आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं SATY10, ठीक, SATY10। और इसका जो कॉस्ट रखा गया वो ओनली 51 रुपीज़। और इसमें भी यदि आपने SATY10 यदि आपने यूज़ किया तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलने वाले, अर्थात 45 के अप्रॉक्स में मिल जाएगी आपको ये कोर्स। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज़ है और मैं चाहूँगा कि आप सभी ये परचेज़ करें और प्रैक्टिस के लिए आप इसको ज़रूर और ज़रूर परचेज़ करें। ओके, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि जिस तरह से अध्यापक, विद्यालय, अध्यापक, इनमें से निम्न में भिन्न कौन सा है, विद्यालय, प्रधानाध्यापक, अध्यापक और छात्रा। आप ये बताओ ये चार तीनों के तीनों क्या है भाई। प्रधानाध्यापक सजीव होता है, अध्यापक भी सजीव होता है, छात्रा भी सजीव, विद्यालय क्या है, निर्जीव है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगी। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट से कि एज ए KLM नामक 5 लड़का है जो गोल मेज पर बैठा हुआ है।
लगी कुर्सियों पर इस तरह बैठे हैं कि आई के बाईं ओर कौन है भाई, एम है। एम और के बीच में कौन है, जे है। और जे और एल के बीच में के है, तो के तुरंत बाद दाएं कौन है, आपको इजीली समझना है। देखो क्वेश्चन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा छोटा किया क्वेश्चन को। और ये साइड में ये मान लो कि आपका एक गोल राउंड टेबल है, ओके। अब क्या बोला कि आई के बाईं ओर एम है, आई के बाईं ओर मान लेता हूँ कि आई ये हुआ, तो आई के बाईं ओर कौन है भाई, आई के बाईं ओर, एक सेकेंड, आई के बाईं ओर एम हो गया, एक इसको थोड़ा सा, आई के बाईं ओर कौन है, आई माना, तो आई के बाईं ओर भाई आपका हो गया कौन, आई के बाईं ओर मान लेता हूँ एम है, ओके। और एम और के बीच में जे है, एम और के बीच में कौन है भाई, एम और के बीच में जे है, मान लेता हूँ ये के है, तो इसके बीच में क्या हो गया, ये जे हो गया। बात समझ में आया, ये क्या हो गया, जे हो गया, और ये हमारा के हो गया। बात समझ में आया। और कह रहा है कि जे और एल के बीच में के है, जे और एल के बीच में, तो ये एल हो जाएगा, तो जे और एल के बीच में क्या हुआ, के हुआ, तो के तुरंत बाद कौन है, तो के तुरंत बाद कौन हुआ भाई, के तुरंत बाद तो आपको दिख ही रहा होगा कौन है भाई, जे है। के तुरंत बाद कौन है, सॉरी दाएं, तो तुरंत दाएं कौन है, जे है। ऑप्शन नंबर डी, ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है हमारा ये, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा कठिनाइयाँ जरूर होगी। यम है, ऑनटो, एन है, एन क्या है, डू नॉट डू ऑनटो अदर, और एज यू वुड, और हैव देम डू, ओके। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के थोड़ा सा आपको कठिनाइयाँ जरूर होगी, लेकिन यदि आपने बनाना चाहा तो डू अनटू अदर क्या हो जाएगा भाई, डू अनटू अदर्स, एज यू वुड हैव, एज यू वुड हैव, आपको समझ में आ गया होगा, एज यू वुड हैव देम डू अनटू यू। बात समझ में आया, डू अनटू यू। ऑप्शन नंबर आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले आपने एन चला, फिर ओ चला, फिर पी और एम, तो ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये है कि यदि मछलियों को जल कहा जाता है, मछलियों को जल और जल को साबुन कहा जाए, क्या कहा जाए भाई, यदि मछली को जल, जल को साबुन, साबुन को पागल, पागल को चाबी कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है। आपको सिंपल से ऐसे क्वेश्चंस को देखना क्या है, शुरू के वर्ड देखने और लास्ट के वर्ड देखने। शुरू में क्या कहा था उसने, मछली को जल कहा गया, अंतिम में क्या देखना है, मछली को कहाँ रखा गया, तो भाई जल को क्या बोला, साबुन, तो अब मछली को कहाँ रखा जाएगा, ऑब्वियसली साबुन में। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन हमारा है कि यदि ए को 26 लिखा जाए, स्टॉप को 38, तो आपको बताना है कि पोस्टमैन को कितना लिखा जाएगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, आप ध्यान से समझना, ए को 26 मतलब क्या, एच जेड होता है, मतलब एक दूसरे का विपरीत है ये, और एक दूसरे का विपरीत करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 27 सब दोनों का सम करना पड़ता है, ठीक है। या इसी तरह से स्टॉप में आपने स्टॉप का देखा होगा, 8 एस का 8 हुआ, क्योंकि यदि आपने 19 एस का प्लेस वैल्यू 8 होता है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, तो इसका 7 हो जाएगा, प्लस ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, 11 ऐड करोगे। पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है भाई, पी का जो प्लेस वैल्यू होता है वो आपका होता है 15, तो यहाँ पे 12 का ऐड करोगे, इन सब का सम 38 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ भी क्या पूछ रहा है, सबका प्लेस वैल्यू करके ऐड करना है, सबका प्लेस वैल्यू करके ऐड करना है। बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखो किसका प्लेस वैल्यू आपको पूछ रहा है, पोस्टमैन का, तो पी कितना हुआ भाई, पी का होता है 15, 15 का उल्ट 15 12 27, ओ का कितना होता है भाई, ओ का 16, 16 11 27, उस एस का कितना होता है, तो एस का 19 8 हो जाएगा इसका। टी का होता है 20, तो 7 हो जाएगा। एम का होता है कितना, एम का 13, तो 14 हो जाएगा। ए का कितना होता है, अभी अभी देखा, ए का 26 होता है, मतलब ए का 1 होता है, तो इसमें 26 ऐड करेंगे। एन का कितना होता है, एन का होता है 14, तो इसमें 13 ऐड करेंगे। बात समझ में आया। प्लस का 13, इन सबको जब ऐड करोगे तो बस देखो 6 3 9 4 13, 13 7 20, 20 8, 20 8 कितना होता है भाई, 20 8 28, 28 2 30, और 1 31, प्लेस वैल्यू देखो यूनिट प्लेस कितना है 31, 1 91। बात समझ में आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये कि यदि इस टाइप का पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करो, 6 2 2 4 0 4 6 10, ऐसे ही ये क्वेश्चन है, और आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखने की कोशिश करना। आपको करना क्या है, इन दोनों का मल्टीपल करो। इन दोनों का मल्टीपल करा कितना आया भाई, इन दोनों का जब आपने मल्टीपल करा कितना आया देखो। अच्छा यदि आपने इन दोनों को मल्टीपल करा तो आने वाला कितना है, यहाँ पे देखो 6 दाहिन का 100, 1 सेकेंड, 6 4 10,
देखो इसमें जो है क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, सबको ऐड कर दो, कितना होगा, कितना होने वाला है भाई, 6 4 10, 10 2 12, 12 में से 2 गया तो कितना हो गया 10। उसके बाद 6 2 8, 8 8 16, 16 10 कितना हो गया 26, 26 में से 2 गया तो कितना 24। इसी तरह से इसको ऐड करना है, तो 14 4 18, 18 12 कितना हो गया 30, 30 10 40, 40 में से 2 ऐड किया कितना हुआ 38। बातें समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्या करना मैंने 4 + 14 + 12 + 10 और में से 2 माइनस कर दिया, बस ये आ गया मेरा कितना 38। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को, मैं देखता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का जैसे ए डी और 3, यदि ए में आपने 3 ऐड किया तो कितना आ गया भाई डी आ गया। उसी तरह से यदि आपने ए में कितना ऐड किया 3 ऐड किया कितना आया डी आया, और डी में 3 ऐड किया जी आया। उसी तरह से यदि जे में हमने 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई के एल एम आएगा कि नहीं, एम आ जाएगा। बात समझ में आया, के एल एम आ गया और यही हमारा आंसर। बात समझ में आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर को देखते हुए रमेश ने कहा, रमेश कहता है कि भाई यह राहुल है। ये रमेश क्या बोला कि ये राहुल है। तस्वीर वाला आदमी कौन है भाई, राहुल है, राहुल है। तस्वीर वाला आदमी कौन है, राहुल है। तो जो राहुल है और मेरे भाई के पुत्र के इकलौते चाचा की पत्नी है। मेरे भाई, तो राहुल के भाई जो इसका जो है रमेश जो है, रमेश क्या बोला कि ये चित्र जो है मेरे किसके हैं, राहुल के हैं। किसके हैं, राहुल। और राहुल कौन है, राहुल रमेश के भाई, रमेश के भाई का, रमेश के भाई, ये मान लो रमेश का भाई है, के पुत्र, उसके जो रमेश के भाई का जो पुत्र है उसके पुत्र के इकलौते चाचा, मतलब वही सेम तो रमेश ही हुआ, का की पत्नी का भाई है। तो राहुल और रमेश का के बीच में क्या अंतर है भाई, ये साला हुआ। क्या हुआ, साला हुआ। बात समझ में आया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है कि सुप्रिया अखिल की बहन है। सुप्रिया कौन है, सुप्रिया जो है वो अखिल की बहन है, अखिल की बहन है, ठीक है। और सुप्रिया माइनस और ये प्लस होगा। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता, इसकी पिता हुआ और इसकी माँ, तो माँ तो ऊपर और जाएगी माँ, अखिल की माँ। सुप्रिया का संबंध तो भाई दादा दादी लगेंगे ना, तो कौन हुई, दादी हुई। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है, एक सेकेंड। अगला जो हमारा क्वेश्चन है एक ये आपको दिखाना है, डायरेक्शन वाला है कि एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। बात समझ में आया, मतलब उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो अब कहता है कि जो गणेश है अपने घर से निकला और कि 10 किलोमीटर किधर, मान लो कि यहाँ से उसकी घर थी और यहाँ 10 किलोमीटर उसने चला, 10 किलोमीटर के किधर चला भाई, दक्षिण की ओर चला। उसके बाद अब फिर दाहिने मुड़ा, तो दाहिना इधर मुड़ेगा, दाहिने मुड़ा और कितना चला 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर दाहिने मुड़ा और यहाँ से भी फिर दाहिने मुड़ेगा तो इधर और 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे फिर से यहाँ 10 किलोमीटर चला और अंततः बाएं मुड़ा। अब यहाँ जाके बेचारा बाएं मुड़ गया और बाएं मुड़ा तो कितना चला 10 किलोमीटर चला। इधर से भी 10 किलोमीटर चल रहा है ना। तो बताने कि वहाँ सीधे रास्ते पर चलते हुए कितने किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। तो 5 ये और 10 ये, मान लो ना यहाँ पे 10 और 5 कितना हो गया भाई 15। ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारा, लॉन शब्द को लिखने के लिए आपको मैंने कई बार बोला है कि रीजनिंग में जब तक आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है भाई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है आप ही बताओ। एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है, ए ओ का कितना होता है 15 होता है, ए का 1 होता है, उसके बाद एन का कितना होता है 14 होता है, 12 15 14, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर हमारा है कि कह रहा है कि प्लस को भाग से परिवर्तित कर देना है। प्लस को क्या करना है भाई, भाग में परिवर्तित करना है और 5 को 2 से बदल देना है। तो देखो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ 2 कर देना है, -11 और प्लस है तो भाग कर देना है, प्लस है तो भाई भाग कर देना है और मल्टीपल को मल्टीपल ही रहने दो और 5 को क्या करना है 2 कर देना है और यहाँ पे भी भाग के जगह पे क्या करना है प्लस कर देना है। और 5 को 50 है तो 50 का क्या हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। बस इतनी सी बात रखना है। आप यदि 11 में 1 से भाग कर रहे हैं तो कितना आएगा भाई 11 आएगा। बात समझ में आया। और 11 दूनी 22 ये हो जाएगा प्लस का 20, 20 2 22, 22 में से 22 किया कितना भाई 0। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि 24 घंटे में घड़ी और मिनट की सुई कितने बार ओवरलैप करेगा। भाई 12 घंटे में कितने बार होता है
12 घंटे में सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई 11-12 ओवरलैप होता है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा? 24 घंटे में आप याद ही रख लो, 24 घंटे में कितना हो जाएगा भाई? 22 बार हो जाएगा। 12 घंटे में कितना बार? 11 बार। तो 24 घंटे में कितना बार? 22 बार। ओके, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कह रहा है कि मेरा जो जन्म है 29 जून के बाद, कोई आदमी है उसने कहा मेरा जन्म 29 जून के बाद और 2 जून के पहले हुए। 29 जून के बाद हुआ और 2 जून के पहले, बात समझ में आया? 2 जुलाई के पहले। उसका मेरे पिता का जो जन्म है भाई 30 जून को हुआ, 30 जून के बाद और 3 जुलाई के पहले हुई, बात समझ में आया? और आपको बताना है कि यदि मेरे पिता और मैं एक ही दिन पैदा हुए, आप खुद बताओ 29-30 हो ही गया। इन सब में जो आपका जून के महीने में, आपको कम से कम इतना दिमाग में रहना चाहिए, जून के महीने में टोटल 30 दिन होते हैं। 29-30 तो बीत ही गया, इधर 2-3 बीत ही गया, तो बीच में कॉमन चीज़ क्या बचा? क्या बचा? 1 जुलाई बचा। तो जो कॉमन है वही इन दोनों का जन्मदिन होगा, तो 1 जुलाई इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि दूसरी शिफ्ट में कितने कर्मचारी आते हैं? आपको प्रश्न से बोल रहा है, आपको ये कथन और निष्कर्ष निकालना है। कह रहा है दूसरे शिफ्ट में कितने कर्मचारी होगा, ये प्रश्न है आपका। और कथन, पहला कथन क्या है कि कर्मचारी की कुल संख्या कितना है भाई? कर्मचारी टोटल 30 है। टोटल कर्मचारी कितना है? 30 है। टोटल 30 कर्मचारी है। दूसरे में क्या बोला कि कर्मचारियों की कुल संख्या 1/3 पहली शिफ्ट में आ गया। तो टोटल कर्मचारी 30 है, 30 में से 1/3 आ गया, तो 30 का 1/3 का मतलब कितना? 10 तो पहले शिफ्ट में आया, फर्स्ट शिफ्ट में 10 आया, तो दूसरे शिफ्ट में कितना आएगा भाई? 20 आएगा, क्योंकि 30 था टोटल, तो दूसरे शिफ्ट में 30 आया। कह रहा है कि सभी कर्मचारियों के पास एक खास वर्दी, तो ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है? 30 हो रहा है, जो इसको मैच कर रहा है। मतलब मेरा कथन जो पहला और दूसरा दोनों सही है, तो कथन पहला और दूसरा क्या हो गया? दोनों कथन क्या हुआ भाई? सही है। लेकिन क्या ये बात तो कहना उचित नहीं है ना कि सभी कर्मचारियों के पास एक खास वर्दी है। मतलब हमारा उससे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई खास वर्दी है या नहीं है, उसमें तो पहले बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन ये पहला और दूसरा कथन को क्या कर रहा है भाई? ये सही ठहरा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला और दूसरा कथन हमारा क्या है? पर्याप्त है। ओके, अगला क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कि इनमें से भिन्न कौन सा है, बेजोड़ा कौन सा है। आप खुद देखो, ये 2D है, ये भी 2D है, ये भी 2D है। ये क्या बता रहा है आपको? घनाभ या घन क्या होता है? 3D फिगर है, 3 विमीय, त्रिविमीय होती है। बात समझ में आया? ठीक है, आपको इसमें भी क्वेश्चन में बताना है कि निम्न में से कौन सा बेजोड़ा है, अलग कौन सा। भाई आप देखो, वृत्त के अंदर वृत्त है, हाँ। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है? आयत के अंदर आयत है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पंचभुज के अंदर पंचभुज है, तो यहाँ भी खष्टभुज के अंदर खष्टभुज होना चाहिए, लेकिन वृत्त दे दिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी, मतलब हमारा सी वाला गलत है। सी में कौन सा ऑप्शन है? बी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन है कि हमारा निम्न में से आकृति का आपको क्या बताना है? प्रतिबिंब इमेज। आपको प्रतिबिंब और वाटर इमेज तो करके जाना ही जाना है। वाटर इमेज नीचे की तरफ और प्रतिबिंब, मैं इसके लिए एक ट्रिक बता दूँ। जब आपको प्रतिबिंब इमेज दे तो आप क्या करना है उस पेज पे, अब तो पेज वाली नहीं है भाई, नहीं तो छोड़ो हटाओ, अब ऑफलाइन तो है ही नहीं। यदि ऑफलाइन होता तो मैंने खुद इसके लिए ट्रिक अपनाया था, लेकिन छोड़ो। चलो, इसके लिए क्या करना है? इसका देखो, बस ये वाला इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बस क्या करेगा? अपना स्थान बदल के ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला जो डंडी है इधर आ जाएगी। बात समझ में आया? ये इधर आ जाएगा। तो बस ऑप्शन नंबर देखो, यहाँ पे ये चेंज किया, ये तो एज इट इज हो जाएगा, होगा नहीं। इसमें देखो पलट गया, पलटेगा तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगी। बात समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन जो है आपको इसमें नंबर ऑफ सर्कल गिनना है, कितने टोटल कितने वृत्त हैं। देखो कुछ जो आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है टीसीएस, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सर्कल तो ये हो गया भाई। अब दूसरा कलर कर लेता हूँ मैं। उसके बाद 7, ये 8, उसके बाद ये 9 है ना, ये 10, ये 11, ये क्या हो गया भाई? 11 हो गया ये, और ये 12, और एक बीच में आपको दिख रहा है ये 13। तो टोटल कितने सर्कल है? 13 है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आपको सीखने को आपको मिला होगा। यदि आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करें। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।